हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एटीज। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे फार्माकोलॉजी 1 के सिलेबस के बारे में। ये फार्माकोलॉजी 1 आपको थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। साथियों, सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा ये फार्माकोलॉजी आपको। साथियों, अब बात करते हैं इस फार्माकोलॉजी 1 में टोटल आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं। तो साथियों, टोटल जो आपको यूनिट पढ़ने हैं वो टोटल यूनिट कितने पढ़ने हैं साथियों? टोटल यूनिट आपको 8 पढ़ने हैं इस फार्माकोलॉजी में। इस फार्माकोलॉजी में टोटल 8 पढ़ने हैं। साथियों, अगर आपका कॉलेज नए आईएनसी रूल्स को फॉलो कर रहा होगा तो पैथो और जेनेटिक्स फार्मा पैथोजेनेटिक्स तीनों के जो पेपर होंगे वो एक साथ होंगे। साथियों, तीनों के पेपर जो होंगे वो एक साथ होंगे। अगर नए रूल के अकॉर्डिंग हो रहा होगा तो फार्मा पैथो और जेनेटिक्स का पेपर एक साथ होगा आपका। ठीक है साथियों, तो फार्मा पैथोजेनेटिक्स, तो ये जो ये टोटल है ये एक क्रेडिट का है जो कि 20 घंटे का है। ठीक है, फार्मा का आपका पेपर। ठीक है साथियों, सॉरी, फार्मा का आपका सिलेबस। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा यूनिट हमको पढ़ना है। तो पहला जो हमारा यूनिट है वो इंट्रोडक्टरी यूनिट होता है। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में क्या है? डेफिनीशन, पहला है डेफिनीशंस ऑफ ब्रांच, डेफिनीशन एंड ब्रांचेज, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग, डोज फॉर्म। उसके बाद डोज फॉर्म आता है। उसके बाद रूट क्या क्या होती हैं वो है डोज फॉर्म, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद टर्मिनोलॉजी यूज कौन कौन सी होती है मेडिकेशन में, मेडिकल टर्म में, वो है। फिर है क्लासिफिकेशंस, एब्रीवेशंस, प्रिस्क्रिप्शंस, ड्रग कैलकुलेशन, वेट एंड मेजर्स के बारे में है। ये सब आप पढ़ेंगे साथियों। अगला जो है हमारा वो कुछ टर्म आती है जैसे हम पहला टर्म पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में साथियों में क्या क्या पढ़ना है? एक्शन क्या होती है, ड्रग क्या होती है, एंटागोनिस्ट, साइनोरिज्म, टॉलरेंस, रिसेप्टर, थेरेपेटिक, एडवर्स, टॉक्सिक इफेक्ट, फार्माको वेलिजेंस क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ने साथियों। अगला जो हमारा है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। साथियों, आपको दो ब्रॉड टर्म पढ़ने हैं फार्मा में, एक तो फार्माकोडायनेमिक और एक है फार्माकोकाइनेटिक। दो टर्म आपको पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ड्रग के बारे में आप पढ़ोगे तो ये जरूर पढ़ोगे। तो फिर हमको फार्माकोकाइनेटिक में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है? एब्जॉर्प्शंस ऑफ ड्रग, बायोअवेबिलिटी ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ड्रग, मेटाबॉलिज्म, इंटरेक्शन और एक्सक्रीशंस। इसको हम एडेक से याद कर सकते हैं साथियों। एडेक से याद, ADEKE, एडेक से इसको हम याद कर सकते हैं। एडेक मीन्स एब्जॉर्प्शंस, उसके बाद D फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस, E फॉर एक्सक्रीशंस। ठीक है, उसके बाद एडेक से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आगे हम देखते हैं कि आगे हमारा कौन कौन सा क्या क्या करना है आगे आपको। तो आगे है एक्सक्रीशंस के बाद है, उसके बाद रिव्यू प्रिंसिपल ऑफ ड्रग। रिव्यू है किसका? प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रीटमेंट एंड इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द डोज, रूट, ETC के बारे में है। फिर हमारा आता है इंडियन फार्माकोपिनिया में लीगल इश्यूज, ड्रग लॉज, शेड्यूल ड्रग के बारे में है। फिर है रेशनल यूजेज ऑफ ड्रग और प्रिंसिपल ऑफ थेरेपेटिक के बारे में। फिर अगला जो हमारा है यूनिट नंबर 2। साथियों, यूनिट नंबर 2 में हमें क्या क्या पढ़नी है? यूनिट नंबर 2 का हमारा जो पहला नाम है यूनिट नंबर 2 का वो है फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। मतलब कौन कौन से ऐसे एंटीसेप्टिक है और कौन कौन से ऐसे डिसइंफेक्टेंट है कॉमनली जो हम यूज करते हैं। पहले एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्या कहते हैं उसके बारे में है। फिर उनका कॉम्पोजिशन, एक्शन, डोज, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग इंट्रैक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड नर्सिंग का रोल। साथियों, एक आपको बात बताते चलूँ यहाँ पे हम, देखो इसके लिए मकर को थोड़ा एक सफ़ेद पेज लेना पड़ेगा। साथियों, एक बात बताऊँ आपको, अगर किसी भी ड्रग का आपको मतलब पेपर में लिखना होगा, किसी भी ड्रग, जैसे आ जाए कि कोई एंटीसेप्टिक के बारे में आप लिखो। ठीक है, एंटीसेप्टिक के बारे में आप लिखना है कि एंटीसेप्टिक के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हो। तो उसका जो आपको लिखने का जो एक पैटर्न होता है, पहले आप लिखोगे उस ड्रग के बारे में कि वो ड्रग क्या है। ठीक है साथियों, उसका नाम लिखोगे, केमिकल नेम लिखोगे, कॉमर्शियल नेम लिखोगे, उसके बाद उसके डोज लिखोगे। ठीक है, उसका इंडिकेशन लिखोगे, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखोगे, उसके एडवर्स इफेक्ट लिखोगे, और लास्ट में जो आ जाती है अपना क्या, लास्ट में क्या आती है अपना नर्सिंग। लास्ट में अपन क्या लिखते हैं साथियों? लास्ट में अपन लिखते हैं नर्सिंग रोल, लिखते हैं कि क्या क्या इसके नर्सिंग रोल है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो किसी भी मेडिकल जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो किसी भी फार्माकोलॉजी में किसी भी ड्रग्स को लिखने का यही एक सही उपाय है कि यह एक सही क्रम है, आप कैसे उसको लिखोगे साथियों। ठीक है साथियों, तो हम आगे बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट, इसके बारे में बात की है। अगला जो हमारा यूनिट नंबर 3 है, उसमें हम बात करेंगे GI, ड्रग एक्शन ऑन GI सिस्टम, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारा है GIT ट्रैक है, उसमें कौन कौन से ड्रग
यूज होते हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट है इसके बारे में बात करेंगे। तो फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज ड्रग, कॉमनली यूज ड्रग कौन कौन से हैं? एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स, जो वोमेटिक को कंट्रोल करता है और वोमिटिंग करवाता है। लैक्सेटिव और परगेटिव्स, एंटा एसिड, एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग के बारे में हम लिखेंगे, बात करेंगे। उसके बाद साथियों हम बात क्या करेंगे? एंटी डायरियल, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, फ्यूरोजाडीन के बारे में बात करेंगे और डाइसाइक्लोमाइन के बारे में बात करेंगे। फिर इनका बात करेंगे कॉम्पोजिशन, एक्शन, डोज, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग का इंटरेक्शन मतलब कौन ड्रग के साथ मिलकर क्या काम करेगा, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी और रोल ऑफ नर्सेस के बारे में बात करेंगे साथियों। अगला जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है? ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कौन कौन से ड्रग है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज होगा। तो फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज ड्रग में एंटी हिस्टामिक ड्रग, ब्रोंकोडाइलेटर्स, साल्ब्यूटामोल इनहेलर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आप जब नेबुलाइजर देते होंगे तो उसमें साल्ब्यूटामोल देते हैं रख के 1%, मतलब 2% या 1% रख के देते हैं। फिर डिकंजेस्टेंट के बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टोरेंट के बारे में बात करेंगे, एंटीट्यूसिव एंड म्यूकोलाइटिक के बारे में बात करेंगे, जो कि कफ को ब्रेक करता है। फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर एंड एंटी हिस्टामिन्स के बारे में बात करेंगे। उसके कॉम्पोजिशंस, एक्शन, डोज, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी और रोल के बारे में बात करेंगे। अगला जो बात करेंगे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 क्या है? ड्रग कॉमनली यूज इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर, मतलब कौन कौन से ऐसा है जो कि हमारा हृदय में काम करता है, कौन कौन से ऐसे ड्रग और ब्लड रिलेटेड मतलब खून रक्त से संबंधित व्याधियों में काम करता है। उसमें है हीमेटिक्स, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया और एंटी कोडेनजेनिक, उसके बाद कोलिएनर्जिक और एंटी कोलिएनर्जिक, एंड्रोजेनिक ड्रग में CHF और वेजोडाइलेटर, एंटी एंजाइनल ड्रग, एंटी एरोमेटिक ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। उसके बाद है कोगुलेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट्स, एंटी प्लेटलेट ड्रग, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, हाइपल डर्मिस ड्रग। उसके बाद प्लाज्मा, ये के बारे में बात करेंगे। फिर ड्रग यूज इन द ट्रीट ब्लड डिसऑर्डर्स, कॉम्पोजिशन, इसके बारे में बात करेंगे। अगला जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में बात करेंगे ड्रग ट्रीटमेंट इन द एंडोक्राइन की डिसऑर्डर में कौन कौन से ड्रग होते हैं, जिसमें हम इंसुलिन बात करेंगे, ओरल हाइपो ग्लाइसेमिक के बारे में बात करेंगे, थायराइड, एंटी थायराइड ड्रग के बारे में, स्टेरॉइड के बारे में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एनाबोलिक स्टेरॉइड के बारे में बात करेंगे, कैल्शियम साल्ट के बाद कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन D3, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बात करेंगे। फिर अगला जो हमारा यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में बात करेंगे ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटेगुमेंटरी सिस्टम, मतलब स्किन वाले जितने डिसऑर्डर होते हैं ना साथियों, उसमें एंटी हिस्टामिक और एंटी प्यूरिटिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस फॉर द स्किन, बेंजालेबेंजोट, गामा BHC, कोलेट्रमाजोल, मिक्राजोल, सिल्वर सल्फेट, बर्न में जिसको हम यूज़ करते हैं साथियों। कॉम्पोजिशन, एक्शन, डोज, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, इनके बारे में बात करेंगे। फिर अगला है हमारा यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में हम क्या क्या बात करेंगे? ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कॉमन इन्फेक्शंस और इन्फेस्टेशन में, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द यूजेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल, फार्माकोलॉजी कॉमनली यूज ड्रग इन पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, एमाइनोग्लिसराइड, माइक्रोलाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सल्फोनामाइड्स, क्यूनिनॉल्स, मिस एंटीमाइक्रोबियल्स, एनारोबिक इन्फेक्शंस, एंटीट्यूबरकुलर, एंटीलैप्सिक, एंटी मलेरियल, एंटी रेट्रोवायरल, एंटीवायरल, एंटी हेलमेंथिक, एंटी स्केबिज एजेंट, एंटी फंगल एजेंट के कॉम्पोजिशन, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने बात किया फार्माकोलॉजी 1 के सिलेबस के बारे में, जहाँ पे हमने टोटल 8 यूनिट के बारे में बात किया है साथियों। 8 यूनिट, अगर आपका पेपर आएगा तो हम पेपर के टाइम से पहले तक हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।